श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अभी इससे पिछले वीडियो में भगवान शंकर की कृपा से, आशीर्वाद से शिव महापुराण की कथा में हम आपने नंदीश अवतार की कथा का वर्णन श्रवण किया। आज उसी के आगे हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से नंदी अपने अगले जीवन को सफ़र या अपने अगले जीवन का सफ़र तय कर रहे हैं। अब कल की कथा में हम लोगों ने यह देखा कि भगवान शंकर ने शिलाद मुनि को जो आशीर्वाद दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम आपके नंदी नामक पुत्र होंगे और ऐसा होने के पश्चात पिता भविष्यसि मम पितुर्वै, मैं आप का पुत्र होऊंगा और जो पूरे संसार का पिता हो आप उसके भी पिता हो जाएंगे। यह कहने के पश्चात आगे इतना आनंद होता है मुनि शिलाद को, और शिलाद ने अपने आश्रम पर वापस पहुँचते हैं और ऐसे में भगवान शंकर और उमा अम्बा माँ अंतर्ध्यान होते हैं। आगे कई वर्ष बीतने के पश्चात शिलाद मुनि ने एक यज्ञ आरंभ किया, क्योंकि उन्हें इस बात का, इस दृश्य की जिसका उन्होंने तप किया था, उन्हें पुत्र चाहिए था। ऐसे संकल्प के साथ उन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया और पुराण के अनुसार यज्ञ आरंभ करने के थोड़े समय पूर्व ही यज्ञशाला में शिलाद के शरीर से बताते हैं कि शिव जी की आज्ञा से एक प्रलयाग्नि दैदीप्यमान तेज निकलता है और वह तेज एक पुरुष में या ये कैसे पुत्र रूप में प्रकट होता है। हम लोगों को यह बात जानने की आवश्यकता है कि भगवान अजन्मा, भगवान जन्म नहीं लेते और जो जन्म लेते हैं उनका नाश भी होता है। अर्थात जैसे चीज़ें संसार में निर्मित हुई हैं, प्रकृति जनित हैं, वो सभी विनष्ट भी हो जाती हैं। इसीलिए अप्राकृतिक भगवान शंकर ने स्वयं एक अवतार ग्रहण किया और उस अवतार में वह नंदी जो बालक एक विशेष, अगर उसका दर्शन करें इस समय तो दर्शन के अलौकिक दर्शन पर हम चलते हैं आपके साथ, और हम आप चिंतन करें भगवान शंकर का जो शरीर है, जो भगवान शंकर का जटाधारी वेश है, पिनाकधारी वेश है, त्रिशूल धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर 5 मुख वाले, 3 नेत्र और 10 भुजाओं के साथ प्रकट होते और उनके प्राकट्य के साथ ही आश्रम पर यज्ञशाला में उत्सव का माहौल है। भगवान के समक्ष स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु, अन्य देवता, किन्नर गंधर्व, ऋषि मुनिगण आदि वहाँ उपस्थित होते हैं और आनंद से उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इसके पश्चात यह आनंद
करने के पश्चात उत्सव संपन्न होने पर शिलाद मुनि को जो यह पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हुए हैं, उन्हें तत्क्षण लेकर के अपनी कुटी के अंदर जाते हैं और इतना डरे हुए हैं भगवान कि इस दर्शन झांकी से शिलाद मुनि कि उन्हें लगता है कि जैसे कोई इन्हें छीन न ले और अपनी कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे किसी पुरुष का खोया हुआ धन मिल जाए, वैसा इन्हें महसूस हो रहा है। शिलाद जी अंदर जाने के पश्चात नंदी की पुनः आराधना करते हैं और प्रार्थना स्तुति करते हैं। इसके पश्चात नंदी सनत कुमार से कह रहे हैं कि शरद कुमार जी, मैंने अपना रूप वह जो शिव रूप में प्राकट्य का दर्शन था उसे ओझल किया आँखों से और एक पुरुष रूप धारण किया, अर्थात बालक रूप धारण किया। इसके पश्चात अब जब यह पुरुष रूप धारण करने के, या ये कह लें जो पुराना दर्शन भगवान का था वो ओझल होने के पश्चात शिलाद मुनि और उनके पिता शालंकायन मुनि, इन लोगों को कुटुंबियों सहित बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। दुख और कष्ट इस बात का कि अभी और तभी में कितना अंतर, जैसा अभी का इससे पहले दर्शन भगवान शंकर का दृश्य और उसके बाद एक छोटा सा बालक की खुशी है। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर शिलाद मुनि ने जात कर्म संस्कार नंदी का किया और नामकरण करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि भगवान शंकर ने स्वयं नाम रखा था। आशीर्वाद के समय भी, वरदान देते समय ही उन्होंने कहा था मेरा नाम नंदी होगा, तो उस नाम को ग्रहण करके लगभग कहते हैं पुराण शास्त्र के अनुसार 5 वर्ष में नंदी महाराज को पूरे शास्त्रों का ज्ञान हो गया और उसके 1-2 वर्ष बीत जाने पर जैसा कि आम जीवन चलता है, ऐसे आश्रम में शिलाद मुनि नंदी को पुत्रवत स्नेह करते हुए, पढ़ते पढ़ाते हुए अपना समय काट रहे थे। उसी समय एक ऐसी घटना घटती है, भगवान शिव की प्रेरणा से, आज्ञा से वहाँ पर आश्रम में मित्र और वरुण, जिन्हें हम आप जानते हैं देवताओं में, ये दोनों महानुभूत विभूति आश्रम में आती हैं और नंदी को मिलने की इच्छा से, उनका हालचाल कुशल क्षेम पूछने की इच्छा से वहाँ पधारते हैं। शिलाद मुनि ने अतिथि सत्कार किया है और इनको उचित स्थान ग्रहण कराने के पश्चात नंदी के साथ बैठ जाते हैं और कुछ उसके दौरान बातें होती हैं। ऐसे में मित्र और वरुण बार बार नंदी की तरफ देखते हैं और शिलाद मुनि से कहते हैं कि यह पुत्र तो सभी वेद शास्त्रों में पारंगत है, ऐसा शास्त्र ज्ञाता अभी तक न सुना न हमने देखा। परंतु अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट, या ये कह लें एक ऐसी घटना घटने चल रही है जिससे सारा माहौल शोकित हो जाएगा। यह दर्शन जो आपने अभी 2 मिनट पहले देखा, वह तुरंत किस तरह से दुख में परिवर्तित हो जाएगा, अत्यंत पीड़ा। इस परंतु के साथ
हे संत कुमार, मित्रवर्गों के यह कहने पर कि यह पुत्र इस वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी, यह अल्पायु है, ऐसा सुनते ही शिलाद मुनि को अत्यंत तकलीफ, दुख, कष्ट होता है। जैसा कि आज हमारे सामने यदि या आपके सामने यदि या संसार के सामने यदि किसी के पुत्र के लिए ऐसी बात आएगी तो लोक व्यवहार में, प्रकृति से निर्मित जीवन में हमें आपको भी जैसी पीड़ा होगी वैसा आप दर्शन करें। और जिस पिता को यह पता चले कि उसका पुत्र जो अभी खेल हंस रहा है वो इस वर्ष के बाद नहीं रहेगा, ऐसी दीनता, ऐसी स्थिति में कैसी गति होगी, हमें आपको अपनी उम्र की अवस्थाओं में अब तक कई एक दो बार तो लगभग 30-40 वर्ष की अवस्था जिनकी हो गई हों, मुझे लगता है कि उनके जीवन में एक दो घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी तरीके से, परोक्ष अपरोक्ष विधि से, डॉक्टर के माध्यम से या अन्य तरीके से ये पता चलता कि आपकी या आपके स्नेही जनों की या आपके किसी बहुत चाहने वाले की जीवन का यह गति है या वह कुछ क्षणों बाद आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको कैसी वेदना होती होगी। ऐसा ही कुछ शिलाद मुनि को इस समय दर्शन हो रहा है। कहते हैं कि सनत कुमार, मेरे पिता शिलाद मुनि ने अत्यंत दुखी मन से रोना पीटना चिल्लाना शुरू किया और मेरे सभी जन स्नेही जनों को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ और उस कष्ट को लेकर के मैं अत्यंत दुखी हुआ और दुखी रहने ही लगा। महात्माओं के, साधुजनों के, महानुभावों के जाने के पश्चात मैं जब दुखी रहने लगा नंदी, तो नंदी मैंने स्वयं भगवान जो शंकर हैं उन्होंने अपने पिता से दुख का कारण पूछा, चिंता का कारण पूछा, तो वह तो उनके समक्ष यह बात हुई थी। इसीलिए पूर्वत जानकारी के आधार पर शिलाद मुनि ने कहा, तुम्हारी अल्पायु ही मेरी वेदना का प्रमुख कारण है और इसका कोई निवारण मुझे नज़र नहीं आता। मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा तप करूँ, किससे पूछूँ, कौन सी ऐसी क्रिया करूँ जिसे तुम्हारा यह संकट टल जाए। नंदीश्वर अपने पिताजी से बोलते हैं कि हे पिता श्री, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी मृत्यु न किसी देवता से, न दानव से, न गंधर्व से, न किन्नर से, न असुर से, न सुर से नहीं होगी। और यहाँ तक कि काल और यमराज भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं कर सकते। मैं ऐसा सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते हुए नंदी जैसा स्वयं भगवान है उन्होंने कहा, लेकिन शिलाद मुनि को इसका भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी हो इस समय नंदी शिलाद के पुत्र के स्वरूप में है, बाल्यावस्था में है, 7-8 साल की अवस्था है। ऐसी स्थिति में शिलाद को अपना पूर्व ज्ञान जो भगवान शंकर ने कहा था अल्प मृत्यु, उसमें अजन्मा और अयोनिज वरदान जो शिलाद ने प्राप्त किया था, या तो उस पर भरोसा नहीं और या तो यह माया का या भगवान शिव की माया से मोहित होते हुए शिलाद ने रुदन प्रारंभ किया। इसके पश्चात नंदी ने स्वयं यह संकल्प दिया, ऐसा वादा किया। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, सत्यम ब्रवीमि जनक शपथम
ते करोम्यहम्, मैं आपकी शपथ खाता हूँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन पिता बोले, शिलाद जी बोल रहे हैं कि हे पुत्र, कोई ऐसी कौन सी तुम तपस्या कर लोगे, किसकी आराधना कर लोगे, या कौन सी विधि अपनाओगे जिससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी या हमारा दुख दूर हो सकेगा। शिलाद मुनि के ऐसा कहने पर पुत्र अर्थात नंदीश्वर कह रहे हैं कि हे तात, मैं न तो कोई तप करूँगा, न कोई व्रत इत्यादि करूँगा, न मेरी किसी विद्या से ही मैं अपनी मृत्यु को रोक सकूँगा। अर्थात तप विद्या अन्यानी व्यवस्था से मैं अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकता। केवल एक काम है जिससे मैं अपने मृत्यु को रोक सकता हूँ, जीत सकता हूँ, और वह है भगवान महादेव का भजन जप। भगवान महादेव के जप से ही, सिर्फ उनकी भक्ति से ही सिर्फ यह संभव है। महादेवस्य भजनान मृत्युम, उनका मंत्र यजन भजन करने से ही, जिस्यामि न अन्यथा, और किसी साधन से नहीं, केवल उनके यजन से, उनके चिंतन से, उनके भजन से ही सिर्फ मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नंदी ने बताया सनत कुमार जी से। नंदीश्वर बोले कि हे मुनि, हे सनत कुमार, ऐसा कह करके मैंने पिताजी से प्रणाम किया और वन की तरफ तपस्या करने के लिए चल पड़े। आगे नंदीश्वर वन में जा कर के भगवान शंकर के ध्यान में रुद्र मंत्र से भगवान का ध्यान किया, पूजन किया और चिंतन में बैठ गए। कुछ दिन पर्यंत भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। पहुंच करके उन्हें अपने हाथों से भगवान शंकर उठाते हैं नंदी को। थोड़ा ये अभी दर्शन हमें अभी समय करना चाहिए कि भगवान शंकर स्वयं नंदी हैं, तो नंदी को तप करने की क्या आवश्यकता हुई? क्या नंदी को भी पता नहीं था कि मैं स्वयं शंकर हूँ? या भगवान शंकर को यह आवश्यकता क्यों पड़ी कि वो आते और पुनः भगवान नंदी को या अपने स्वयं रूप को समझाते, वर देते? पुनः ये तप और वर का क्या सिद्धांत है, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी? इसका चिंतन और दर्शन हमें आपको करना चाहिए। ये कथाएं, जो पुराण, ये हमें हमारे आपके कल्याण के लिए मुनियों द्वारा वेदों से दर्शित या निर्गत लिखी गई। अर्थात ये हमें आपको प्रेरणा देने के लिए सारी कथाएं हैं। तो मुझे जो लगता है कि इस समय भगवान नंदी, जिसे हम नंदीश्वर कह रहे हैं, वो एक पुरुष रूप में, व्यक्ति रूप में या शरीर धारण मनुष्य रूपी शरीर में उपस्थित है। तो जो मनुष्य रूप धारण किया उसे तो ईश्वर की माया से मोहित होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिना प्रकृति के उसका निर्माण नहीं हुआ। तो प्रकृति के जितने गुण हैं, 3, उन गुणों का खेल सत्व रज तम का उसके ऊपर उसका आरोप आएगा। सो भगवान गीता में ही कहा है कि जितनी चीज़ें संसार में हैं वो माया जनित हैं, उपस्थित हैं, और उस पर इन तीनों गुणों का निर्माण, सृष्टि और प्रलय का खेल होगा। शायद
इस दर्शन, इस दृष्टि से हम आप इसको समझें। आगे की कथा में तब से प्रसन्न होकर जब भगवान आलिंगन करते हैं, भगवान शंकर स्वयं आश्वासन देते हैं और वरदान देने के लिए कहते हैं नंदीश्वर से कि हे नंदिन, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ है? तुम्हें क्या भय करने की आवश्यकता है? उन ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था। ऐसा वचन सुन करके नंदी को स्वयं पे कैसा लगा होगा, महसूस हुआ होगा। यह तो वह क्षण, वह दर्शन हम आप करने में अपने सूक्ष्म विषय से कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। भगवान ने इतना ही नहीं कहा, भगवान शंकर ने कहा नंदी से कि तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें नो संशय, नो डाउट आर देयर, कोई संशय ही नहीं है। मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ, तो तुम्हें इसमें संशय की आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, तुम अपने पिता एवं सुहृद जनों के साथ सहित, देखिए जरा से यहाँ का दर्शन कि केवल नंदी की बात नहीं है, उनके पिता, उनके साथ रहने वाले सुहृद जन, पिता के साथ पितामह और इत्यादि, कहने का मतलब कुटुंब ही पर भगवान की ऐसी कृपा हो रही है जिसका दर्शन हम आगे करें। अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्यय, कहते हैं अव्यय हैं, और आपके सारे, आपके जितने सुहृद जन हैं सब अजर अमर हैं या होंगे, वो सभी दुख रहित होंगे, अविनाशी होंगे और सदा मेरे प्रिय होंगे। स पिता स सुहृद जन, पिता सहित, पितामह सहित और अपने सुहृद जन के साथ आप सबको ऐसा वरदान है। मेरी कृपा से तुम मेरे प्रिय और निष्पास होकर मेरे साथ ही निवास करोगे, तुम्हें जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे पिता स्नेही जन को भी यह वरदान साथ में मिला। इस प्रकार सनत कुमार भगवान शंकर ने ऐसा कहते हुए अपनी कमल से गुथी हुई माला हमारे गले में डाल दी, और ऐसा करते हुए उस माला के मेरे गले में पड़ते हुए मैं पुनः भगवान शंकर के उस दर्शन, शंकर का स्वरूप प्राप्त किया तत्क्षण, अर्थात पुनः त्रिनेत्र, त्रिशूलधारी और 10 भुजाओं से युक्त होकर शिव के समान हो गया। ऐसा सनत कुमार से नंदीश्वर ने कहा कि ऐसे एक बार पुनः दर्शन के पश्चात और वरदान प्राप्त करने के पश्चात मैं स्वयं भगवान शिव का स्वरूप हो गया। ऐसा भगवान नंदीश्वर ने सनत कुमार को सुनाया। और यही नहीं, इस के पश्चात भी भगवान शंकर ने मुझे अपने गले से लगाया और पूछा कि बताओ और कौन सा अभिष्ट वर तुम्हें चाहिए, मैं उसे भी तुम्हें प्रदान कर देता हूँ। और बिना कुछ नंदीश्वर के बोले ही भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में, जो माला के समान उनकी जटाएं हैं, उसमें उपस्थित गंगा जी के जल से पुनः उस जलधारा से नंदी को स्नान कराया। और उन्होंने कहा, इस निर्मल जल से मैं तुम्हें यहाँ अभिषिक्त करता हूँ। और उस जल से नंदी के समक्ष ही भगवान शंकर ने उनकी जटा में जो उपस्थित जल है वहाँ पर छिड़क दिया। और पुराण के अनुसार उसी समय वहाँ पर 5
दिव्य तीव्र गति वाली स्वच्छ निर्मल जल वाली नदियों का प्रादुर्भाव होता है, जिनके नाम ये 5 नदियाँ सूक्ष्म सुंदर तीव्र बहाव वाली जन के कल्याण करने वाली ये 5 नदियाँ, इनके नाम कहते हैं। ये नदियाँ जटोदका, जटा से निकली इसलिए जटोदका, त्रिस्त्रोता 3 स्रोत वाली, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और जम्मू नदी, ऐसी 5 नदियाँ वहाँ उत्पन्न होती हैं जो विश्व कल्याण के लिए उपस्थित होती हैं। और इसे पंचनद नामक स्थान पर कहते हैं कि भगवान शंकर की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे जपेश्वर भगवान, क्योंकि वहाँ पर नंदी ने तपस्या की थी और नंदी ने कोई पूजा नहीं की, कोई तप नहीं किया था। उन्होंने भगवान शंकर का भक्ति के लिए केवल जप किया था, रुद्र मंत्र का जप किया था और इस तरह से वो उत्पन्न हुए थे। इसीलिए वहाँ पर उपस्थित शिवलिंग भगवान शंकर का जपेश्वर नाम स्थान है और वहाँ पर 5 नदियाँ, लोक पावन नदियाँ उपस्थित हैं। जलधारा आज भी उपस्थित है। इस प्रकार पंचनद में आज भी जो स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं वहाँ पर उन्हें भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। इसके बाद नंदी को उद्देश्य करके भगवान शंकर ने उमा से एक मशवरा करते हैं, कहते हैं तुम्हारी एक सम्मति हमें चाहिए, और वह क्या कि नंदी को आज मैं अपना पुत्र मानकर इसका अभिषेक करना चाहता हूँ, और इसमें आपकी क्या सम्मति है। तो अम्बा माता उमा स्वयं कहती हैं कि हे देवेश, हे परमेश्वर, नंदीश्वर अवश्य ही हमारा परम प्रिय पुत्र है, यह गणेश्वर पद इसे मिले, ऐसा मेरी भी इच्छा है। इसके पश्चात नंदीश्वर भगवान सनत कुमार से कह रहे हैं, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने वहाँ पर सभी अपने गणों को बुलाया है और इनकी पुकार से उस समय उपस्थित वहाँ पर सभी गणाधिपत स्मरण करने के पश्चात सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, महर्षि इत्यादि सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान शंकर के साथ गणेश इत्यादि के साथ नंदी को गणाधिप अग्रगणी, गणों में अग्रणी ऐसा मान करके वो लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं और नंदीश्वर के लिए भगवान शंकर ने कहा है, नंदीश्वरो अयम पुत्रो, ये मेरे पुत्र हैं, मैं सर्वेशामीश्वरेश्वरः, सभी ईश्वरों के ईश्वर, यह मेरा परम पुत्र गणों में अग्रणी होगा, प्रथम होगा, प्रियो गणाग्रणी सर्वै क्रियंताम वचनम मम, ऐसी मेरी आज्ञा है। ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने इन सभी के साथ नंदीश्वर का अभिषेक करते हैं और उस समय सभी गण लोग कहते हैं कि ऐसा ही होगा प्रभु, और सब लोगों ने इसका आनंद लिया और उस समय से नंदी प्रतिष्ठित होते हैं भगवान शंकर के पुत्र के रूप में और गणों में अग्रणी, गण अग्रणी और सर्वेश्वर भगवान के अति प्रिय, उनके साथ रहने वाले। इसी के पश्चात अब एक और विशेष बात
यह आती है वरदान की झड़ी। देखिए, जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पे जा पर कृपा न करें पुरारी, ये भगवान राम ने भी कहा है। सो न पाओ मुनि भगत हमारी। तो भगवान शंकर की कृपा करने के पश्चात कुछ शेष रहता नहीं है। तो उसी समय भगवान शंकर ने उमा सहित नंदी के विवाह की तैयारी और विवाह करने की व्यवस्था में लग जाते हैं। पुराण के अनुसार यह बात कही भगवान नंदी ने सनत कुमार से बताया कि उसी क्षण मरुत गणों की कन्या, मरुत की कन्या सुवेशा भगवान शंकर के आदेशानुसार, उनकी इच्छानुसार सुवेशा से मेरी शादी हुई और मुझे भगवान शंकर और माँ उमा के साथ सिंहासन पर बैठा करके स्वयं माता लक्ष्मी ने आदर किया है। मुझे सिंहासन पर मुकुट पहनाए हैं। महालक्ष्मी ने हमें मलियों की माला पहनाई है और हम दोनों सुवेशा और नंदी उनके पुत्र और पुत्रवधू के रूप में पाणिक ग्रहण संस्कार में बनते हैं। और इतना ही नहीं, इसके पश्चात भी योग्य और समकक्ष बहू लाने की जो तैयारी हुई उसका दर्शन हम लोग करें। आज भी हम आप अपने समाज में, संसार में या शादी विवाह के उत्सवों में हर समय ये प्रयास करते हैं कि वर योग्य वधू चाहिए या वधू के योग्य दूल्हा चाहिए। दोनों का मिलान करने का प्रयास करते हैं, सारी व्यवस्था करना चाहते हैं। और एक मेरा अपना जो दर्शन इसमें है भगवान नंदी के लिए, कि भगवान नंदी तो त्रिनेत्रधारी हैं, अजन्मा हैं, अयोनिज हैं। तो इनका किससे विवाह हो जिसमें इतने अच्छे लक्षण तो होने चाहिए। तो ये तो भगवान शंकर ने और उमा अम्बा ने या माँ ने, अम्बा माता ने यह जोड़ी बनाई है। तो उस समय यह शिव महापुराण के अनुसार यह कथा आती है कि अम्बा मैया ने सुवेशा को भी एक वरदान दिया है और आशीर्वाद दिया है। सुवेशा के लिए पार्वती मैया ने वर दिया है। और क्या वर दिया है कि सुवेशा भी मृत्यु पर विजय हो, या सुवेशा का भी जो जन्म है वो ऐसा हो कि उसे भी शरीर न छोड़ना पड़े, अर्थात सुवेशा का भी मृत्यु पर विजय हो। और ऐसा वरदान माता ने दिया है। देव्युवाच, सुवेशा पर पार्वती का आशीर्वाद कि आप भी वत्से वरम यथेष्टम ही त्रिनेत्रा जन्म वर्जिता। सुवेशा को भी त्रिनेत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद वरदान, और कहते हैं कि जन्म वर्जिता अर्थात उसका भी जन्म न हो। इसका मतलब वह मृत्यु से भी विजय हुई, क्योंकि जिसका मृत्यु नहीं होगा उसका पुनः जन्म नहीं होगा। तो जन्म वर्जिता। और यही नहीं, प्रियो गणाग्रणी सर्वे क्रियताम वचनम मम, मेरा वचन है तुम भी इनके साथ, नंदी के साथ गणों में अग्रणी होगी। ऐसा आशीर्वाद माँ अम्बा ने दिया। हमारा आप लोगों से इस कथा
यह जो हम लोग नंदीश्वर की कथा का श्रवण कर रहे थे, 2 इस पे कंटिन्यूअस वीडियो बने हैं, कल के और आज के। हमारा एक चिंतन है, यह कथा हमारे आपके लिए है, संसार के लोक कल्याण के लिए है। इसे का जो चर्चा करता है, हर जगह पुराणों में यह बात आती है कि इसके चर्चा से, स्तवन से, चिंतन से, मनन से, कथा सुनने से और सुनाने से हमारा कल्याण होता है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है, चिंतन बढ़ता है और हम सत्कर्म करते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। ये सारी बातें तो ठीक हैं, ऐसा होता भी है और युगों युगों से होता है। पर सद्गुरु या गुरुदेव की कृपा से जो हमने आपको अपना चिंतन, अपना दर्शन दिया है इस कथा के माध्यम से, उसमें यह चिंतन जरूर करें कि वाई एंड वाउ, क्यों और कैसे और कब यह जो कथा है नंदी की, जो उनके बीच में शिलाद मुनि को कष्ट हुआ, उन्हें वरदान प्राप्त होने के पश्चात भी नंदी को बार बार तपस्या करनी पड़ी। माता भी प्रसन्न होती हैं, सुयसा का भी जोड़ा बनता है, उन्हें भी अजन्मा आशीर्वाद मिलता है, वो भी त्रिनेत्रधारी होती हैं। और इतना ही नहीं, जिन पितरों के कल्याण के लिए कथा आरंभ हुई थी, नंदी का अवतार हुआ था, वो पितर भी अपने कल्याण के लिए अपने पुत्र शिलाद से आग्रह किया था। जो शिलादी के तपस्या के पश्चात यह दिन आया, तो कहने का मतलब यह है कि उनके पितर भी संतुष्ट हुए और उन्हें भी भगवान शंकर ने कितना आशीर्वाद दिया। अगर आप देखें, इसका कथा का दर्शन करें, इसका हम लोग समरी निकालें, निचोड़ देखें, तो शिलादि के तप से और भगवान शंकर की प्रसन्नता से न केवल नंदी उनके पुत्र बने, अर्थात स्वयं भगवान शंकर शिलाद के पुत्र कहलाए। भगवान शंकर ने ही कहा कि आप मेरे पिता होंगे, अर्थात शिलाद मुनि को भगवान शंकर के पिता होने का भी यश प्राप्त हुआ। और उनके जो पितामह सांकलायन मुनि थे, उन्हें भी जरा मृत्यु से, व्याधि से अजन्म होने का आशीर्वाद मिला, अर्थात वो भी मृत्यु पर विजय प्राप्त किए। अर्थात शिलाद मुनि की तपस्या ने उनके पिता को भी, जीवित रहते हुए पिता को भी अजन्मा का आशीर्वाद मिला। पुत्र स्वयं भगवान शंकर बने। वो भगवान शंकर को जो उनकी बहू प्राप्त होती है शिलाद को, नंदीश्वर की पत्नी के रूप में सुयसा, उन्हें भी जन्म मृत्यु पर विजय का वरदान माता अम्बा ने दिया। अर्थात भगवान की कृपा, यह कौन सी कमाई है संसार में जो एक के एक से जुड़ी हुई, अर्थात एक की तपस्या से पूरी पीढ़ी जिसे हम कहते हैं। कई बार आपने पुराणों के अध्ययन में सुना है कि भगवान की कृपा जब होती है तो कोई एक पर होती है और एक ही पूरे अपने कई पीढ़ी, जैसे प्रहलाद ने, कहते हैं 7 और 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। इसका समक्ष दर्शन अभी आपने किया कि भगवान शंकर की उपस्थिति और वरदान के कारण शिलाद ही नहीं, शिलाद को भी, जबकि उनको पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र वधू सब जन्म मृत्यु पर परे हैं, ये सभी जरा जन्म से परे हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा। और स्वयं शिलाद को भी यह आशीर्वाद बाद में मिला। और इतना ही नहीं, उनके पिता सांकलायन मुनि को भी यह आशीर्वाद मिला, अर्थात सारे पितरों का कल्याण हुआ। और ये 3-4 पीढ़ियाँ तो आपके समक्ष भगवान शंकर के आशीर्वाद से इनको भी कितना आनंद प्राप्त हुआ। अर्थात
यह बहुत बड़ी बात नहीं है संसार में कि हमें आपको भी उस महादेव या अपने पुराण शास्त्रों के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए और भगवान के सानिध्य में रहने का प्रयास करें, शास्त्र विहित कर्म करें। ऐसा नहीं कि हमें आपको बहुत बड़ी तपस्या करनी है, क्योंकि यह वो युग नहीं है, सतयुग त्रेता कलयुग की बात, द्वापर की बात नहीं है। आज हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में हमें इतना ज़्यादा तप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो कलयुग में जो आप सतयुग द्वापर त्रेता में यज्ञ के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से प्राप्त करते थे, आज वह कलयुग में केवल भगवान के स्मरण मात्र से प्राप्त होता है, उनके चिंतन मात्र से होता है। केवल हमें आपको थोड़ा सा परंपरागत भगवान की सेवा, चिंतन, पूजन, यजन करने के पश्चात अपने पितरों की, अपने परिवार के पूर्वजों की जरूर आराधना सेवा करनी चाहिए। अपने गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते रहना चाहिए। गुरुओं का कहने का मतलब, गुरु तो परब्रह्म स्वयं भगवान ही है, लेकिन जिसने भी आपको कुछ सिखाया है, आपको कुछ ज्ञान दिया है, बचपन से माता पिता से लेते हुए आपके स्कूल कॉलेज